आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मिक्स टाइप के प्रश्न को ले रहे हैं जिसमें जोड़ भी है और घटाव भी है। तो इन प्रश्नों को चलिए हल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास कहाँ गया। हाँ, एक सेकेंड। ठीक। यहाँ पास एक संख्या दिया है, 5 में 2 को जोड़ना है। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। जो खाली खाली जगह है ना, उन सारे प्रश्नों को हम हल करते चलेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका मैथ्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो यहाँ पास लिखा है 5 में 2 जोड़ना है, तो सिंपल सा जोड़ दीजिए। 5 में 2 कैसे जोड़ेंगे? 5 ये है, 5 आपका मान लीजिए उंगली है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना। इसमें 2 उंगली और जोड़ दीजिए, 1 2। अब इसको टोटल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 7। कितना आ जाएगा? 7। फटाक फटाक आप कितना जल्दी जोड़ सकते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में 2 जोड़ दिए तो 7 के बाद आगे दे 2 और बढ़ा दीजिए, 8 और 9 हो जाएगा। ठीक है। 9 में 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में जब 7 को घटाएंगे तो 7 के बाद 2 और जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 में 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 7 में शून्य को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 है माइनस शून्य है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ही तो आएगा ना। ठीक, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पर 7 ही बचा है। यहाँ पास कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो वही संख्या तो आएगी, तो 7 आ जाएगी। ठीक है। 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। 6 में शून्य को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। अब 8 और 5 को घटाना है, तो 8 और 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 2 और 3। 5 3 8 होता है, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा। 5 4 9 होता है। 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ही तो आएगा। 3 में 3 को घटाएंगे तो कुछ नहीं। 4 3 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। ठीक। और 7 में जब आप 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। 4 3 7 होता है। 7 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। 7 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। और 9 और 6 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है। 9 में 3 को 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा ना। चलिए और कुछ प्रश्न लेते चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें भी मिक्स है। देखिए, इसको घटाने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है? ये मेगा सीरीज चल रहा है, जोड़ घटाव गुणा भाग का। इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। हम तो नियम देख चुके हैं, बस इसमें क्या है, प्रश्नों को हल करते जाना है, हल करते जाना है। जितने भी प्रश्न ना फटाक फटाक आप हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए समझिए, 25 में 8 को घटाना है, तो 5 यहाँ पर बड़ी संख्या हो गई, 8 क्या हो गई? 5 यहाँ पर छोटी संख्या हो गई, 8 क्या हो गई? बड़ी संख्या। तो ये तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? बगल वाले से उधार लेंगे। तो उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये इसको 10 उधार दे देगा। ठीक है। और यहाँ पास खुद कितना बच जाएगा? जब 1 दे दिया है तो 1 ही तो बचेगा ना। तो जब ये इसको उधार दे देगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 में कितना को घटाना है? 8 को घटाना है, तो घटाइए। 15 में 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 13 14 15 8 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पर जो 1 है वो यहाँ पर उतर जाएगा। 20 में 8 को घटाना है तो कितना आ जाएगा? तो ये यहाँ पर शून्य है, शून्य में 8 तो घटेगा नहीं, तो ये इसको क्या कर देगा? उधार दे देगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पास उधार दिया था तो इसके पास कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसका उत्तर ये आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? 23 में 17 को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 7 3 कितना होता है? 10 होता है। 10 के शून्य लिख दिए, 1 हासिल यहाँ पास चढ़ जाएगा। अब जोड़ दीजिए सबको, 2 3 और 1 4 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कर लीजिए। 38 में 19 को घटाना है, लेकिन 8 क्या है? छोटी संख्या है और 9 क्या है? बड़ी संख्या है। ये उधार दे देगा,
तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 में 9 को घटाना है, तो घटाइए, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18। कितना घटाना है, 9 घटाना है। 9 घटा दिए, 3 का 3 6, 3 3 9, 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये क्योंकि उसको उधार दिया है तो यहाँ पास कितना बचा है, एक बचा है, सॉरी 2 बचा है। तो 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, जोड़ से है। ये रैपिड प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे। 4 में 2 को जोड़िए, कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 4 हो जाता है 9, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8। बस दिमाग लगाइए, आगे पीछे के अंकों को देखते जाइए, उसके पास की संख्याओं को देखते जाइए और बनाते जाइए। चलिए यहाँ पास क्या करना है, 6 छोटी होगी, 9 बड़ी होगी, उधार ले लिए तो यहाँ पास आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, है ना। तो कितना हो जाएगा, उंगली से जोड़िए, 9 है, ठीक, वो 16, 12 13 14 15 16, 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 घटा दिए, 4 5 6 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जो 6 बचा है, 6 में 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब अगला 16 दूनी 32 होता है, अगर आपको पहाड़ा याद है तो तुरंत घटा देंगे, इसका उत्तर 16 ही आएगा। ठीक है, फिर 44 में 26 को जोड़ना है, तो 44 में आप 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 के शून्य आ जाएगा, हाथ में हासिल 1, 4 5 6 आ जाएगा, 4 5 6 और 1 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 के शून्य, हाथ में हासिल 1, 1 इधर चले जाएगा, और 4 5 6 और 1 हासिल जो था वो 7 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसको घटाइए। 83 में 55 को घटाना है, तो ये 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसको उधार दे देगा, तो उधार देगा तो 13 हो जाएगा। 13 में 5 को घटाइए, 12 13, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पास कितना हो गया, उधार दे दिया है तो 7 हो गया है, तो ये 7 जब हो जाएगा तो 7 में 5 को घटा दीजिए, 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस ऐसा ही जितने सारे प्रश्न है ना, इन सभी प्रश्नों को हल करते चलिए। अब यहाँ पास भी क्या है, वही सिस्टम है, ये हो जाएगा 15, 15 में 9 को घटा दीजिए, 9 घटा दिए, 12 13 14 15, है ना, 9 को घटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ बच गया है 5, 5 में 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब अगला 7 और 4, 7 3 10 हो जाता है और एक क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, हाथ में हासिल 1, 4 5 6 और एक क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला क्या है, 96 में 77 को घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पास हासिल दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 घटा दिए, 12 13 14 15 16, 16 हो गया। ठीक, 7 घटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच गया 16 में 7 गया, अरे 7 घटा है ना तो ये 16 हो गया। 7 के बाद पढ़ते जाइए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आएगा, 9 बार में जाएगा। और यहाँ पास 8 है, ठीक है, 8 है, तो 8 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना, ये हो गया। ठीक, इतना आ रहा है समझ में आप सभी लोगों को। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न आ गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पास जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 36 में 18 घटाना है। 18 दूनी कितना होता है, 36 ही होता है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या तो घटाइए या तो गुणा, आपको पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, इसका उत्तर 18 आ जाएगा। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, 8 6 कितना होता है, 14 होता है। 8 9 10 11 12 13 14, 14 का कितना आ गया, 4 आ गया। हाथ में हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। 4 5 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, 36 में 29 को घटाना है, घटाओ, 16 12, 9 के बाद पढ़ते जाओ, 16 करो, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना बार में गया, 7 बार में चले गया। यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 64 में 5 8 को घटाना, 58, तो 14 हो जाएगा। तो 8 को 14 तक पढ़ो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 6 बार में चले गया,
यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कर लो 16 आ जाएगा, यहाँ पास 9 को पढ़ते जाओ, 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 बार में 16 आ गया, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 75 और 18 को जोड़ना है, जोड़ दो, 8 और 5 8, 9 10 11 12 13, कितना आ जाएगा, 13 के 3, हाथ में हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, 66 में 33 को घटाना है, 6 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 6 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब 38 में 26 को घटाना है, 8 में 6 को घटा दो, तो 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मिक्स टाइप का था, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। अब देखिए इस टाइप से सवाल है, तुरंत तुरंत हल कीजिए। पहले इसको कर दीजिए, 4 और 5 कितना होता है, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 और 2 7 8 9, आ गया उत्तर। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नहीं बन रहा है तो ऐसे कीजिए, 75 माइनस 28, ये इसको दे देगा हासिल, तो ये 15 हो जाएगा। अब 8 को 15 तक ले करके पढ़िए, जैसे 8 हो गया है, 9 10 11 12 13 14 15, कितने बार में गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कर दीजिए। अब यहाँ पास कितना आ गया है, 6 आ गया है, 6 में से 2 को घटा दीजिए, 1 2 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ कितना आ गया, 47 आ गया। फिर इसमें कैसे करेंगे, फिर इसमें ऐसे ही करेंगे, कितना है 66 माइनस 37 है, नहीं हो सकता है तो 16 हो जाएगा। 7 के बाद पढ़ते जाइए, गिनते जाइए जब तक 16 आ जाता है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना बार में 16 आ गया, 9 बार में आ गया, ये है कितना हो गया, 4 हो गया, 4 में 3 जाएगा तो 1, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक। अब 47 में 38 घटाना है, कितना दिया है, 47 में 38, ठीक है, इसको भी कर देते हैं, ये 17 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 17 में 8 को घटा दीजिए, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये तुरंत आपका हो गया। फिर अगला है 48 में 26, इधर देख लेते हैं, 48 माइनस 26, ठीक। तो यहाँ 8 में 6 जाएगा क्या, चले जाएगा 6, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 2, और 4 में 2 जाएगा तो 2, ठीक है, 22 आ गया। इसके बाद 45 में 18 को क्या करना है, जोड़ना है, तो सबसे पहले 5 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 के बाद 5 जोड़ दीजिए, 8 9 10 11 12 13, 13 के कितना आ गया, 3, इसके ऊपर हासिल आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, हासिल को लेकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हों या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करते चलिए। अभी हम कुछ और सवालों को हल करेंगे, अभी तो गुणा और भाग का बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या आ गया, गुणा वाला प्रश्न, पहले एक एक अंक का देखे थे, दो दो अंक का देखे थे, आज हम डायरेक्ट कितना है, 3 अंक का सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 3 बार, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, चलो 3 का पहाड़ा लिख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेईस 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ठीक, 5 ठो है, ठीक है, 3 पचे 15 होता है, 3 एकम 3, 3 6, 3 तेईस 9, 3 चौको 3 पचे 15 होता है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। 3 शून्यम कितना होता है, शून्य होता है, 3 शून्यम क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन ये एक उतर जाएगा यहाँ पास, ठीक है। फिर 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 105 गुणे 3 है ना, देखिए सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 5 से, तो 3 का पहाड़ा
5 बार पढ़े तो कितना आया, 3 पचे 15, 15 के 5, लेकिन बगल में शून्य है। तो नियम में क्या पढ़े थे हम, यदि किसी संख्या का शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास एक संख्या है, एक संख्या यहाँ पास है, ठीक है, उत्तर शून्य आ रहा है, लेकिन जो ये हासिल बचा है उसको तो लिखना ना पड़ेगा, तो उसको लिख दिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, तो 3 एकम कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 6 शून्यम कितना हो जाएगा, 6 शून्यम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। 6 एकम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 एकम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 शून्यम कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। 4 शून्यम कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका उत्तर ये हो गया। 1 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 छीका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 पच्चे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या उतर जाती है। यहाँ पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको कर लेते हैं। 185 गुणे 5 है, तो 5 का 5 से करेंगे, 5 पचे 25 आ जाएगा। 25 का 5 लिख दिए, 2 बच गया है हासिल। अब 5 को 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40, या 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और हमारे पास 2 क्या है, हासिल है, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। लेकिन आगे एक संख्या है तो कितना को उतारेंगे, 2 को उतारेंगे, 4 बच जाएगा। 5 एकम 5, और फिर हाथ में हासिल कितना पता है, 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ये हो गया। अगला चलिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये हो गया। 4 छक कितना हो जाता है, 4 छके 24, 24 का कितना उतार देंगे, 4, हाथ में हासिल कितना है, 2। अब 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे, 4 शून्यम कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 4 शून्यम कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या होगा, मान शून्य ही आएगा। तो ये 2 हमारा एट इट यहाँ पास क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, एट इट इज यहाँ पास उतर जाएगा। अब अगला कर लेते हैं। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 4 दूना कितना हो जाता है, 8, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब अगला क्या है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, उसका 4 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 1 बच जा रहा है, 2 तिया कितना हो जाता है, 6, और हासिल बचा है 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, कहीं टेक्स्ट बुक में मिल रहा है या फिर और कहीं से मिल रहा है, तो इन सारे प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। गुणा का देख लिया, लास्ट भाग का देख लेते हैं। देखिए ये भाग करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पास लिखा है पहली संख्या क्या है, 4 4 4, ये भाज्य है, ये 2 क्या है, भाजक है, ठीक है ना। अब इसका भागफल निकालना है। तो मैं क्या बोला था, 2 का पहाड़ा इतनी बार, पहले तो पहली संख्या देखना है, क्या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ी है या छोटी है। तो ये बड़ी है, तो सबसे पहले 1 अंक लेंगे, ठीक है। अगर छोटी है तो 2 अंक लेंगे, ठीक। तो ये संख्या क्या है जिससे भाग दे रहे हैं, उससे बड़ी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले 1 अंक को ले लेंगे। तो 2 दूनी कितना आता है, 4 आ जाता है, ये कट जाएगा, इधर 4 उतर जाएगा। फिर इसका करो वैसे ही, तो ये 2 बार में जाएगा, फिर ये कट गया, फिर 4 उतर जाएगा। फिर इसका वैसे ही करो तो 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास 2 6 0, इसको दे देते हैं, ठीक है। 2 से देना है, तो सेम संख्या है तो 1 बार में, या छोटी संख्या रहती तो ये दोनों संख्या को लेते, ठीक है। क्या करते, वो दोनों संख्या को लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है तो एक संख्या को ले लेते हैं। 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 उतर जाएगा। 6 कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक। 6 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। ये कट गया, 0 शेषफल, ठीक। तो 0 इधर आ जाएगा, ठीक। ये इसका उत्तर हो जाएगा। या तो इसको इधर ले लिख लीजिए, चाहे उधर लिख लीजिए, ठीक। 0 तो उतरेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पास आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 सॉरी क्या है, 3 6 9। अब जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी होगा। इसको कर लेते हैं, सेम संख्या है, एक बार में 3 कट गया, 6 उतार दिए, कितना बार में जा रहा है, 2 बार में, 6 उतार दिए, अब 9 उतर जाएगा अपने आप, ठीक है ना। 3 तिहाई 9, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 4 2 8, ठीक। इसको कर रहे हैं अभी, 4 एकम 4 कट गया, ठीक। अब क्या, इधर से 2 उतर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये संख्या क्या हो गई है, छोटी हो गई है, और ये संख्या क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ पास कैसे करेंगे, भाग तो नहीं जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 0 का इस्तेमाल करके अगली संख्या को उतार देंगे, ठीक है। हमेशा अगर ऐसी स्थिति आएगी तो 0 लगा करके अगली संख्या को क्या करेंगे, उतार देंगे। अब इसको दे करके देखिए कितने बार में जा रहा है, जाता है कि नहीं जाता है। तो 7 चौके क्या होता है, या 4 सते क्या होता है, 28 होता है। तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, जैसे 4 2 8 ये संख्या दी हुई है, इसको करना है। तो सबसे पहली संख्या जा रही है क्या, छोटी है क्या, नहीं, सेम है, समान है। छोटी रहती तो हम लोग क्या बोले थे, 2 संख्याओं को लेते, ठीक है। छोटी रहती तो 2 संख्याओं को लेते, लेकिन ये सेम संख्या है या इस संख्या से बड़ी हो तो पहले 1 को लेंगे। तो सेम है, तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास आ गया है 2, क्या आ गया है 2, और ये 4 से छोटी है, तो इसको तो भाग नहीं दे सकते। और नियम क्या है, 8 को डायरेक्ट उतार भी नहीं सकते हैं। इसको उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने भागफल में 0 लगाना पड़ेगा और इसको फिर उतार देंगे, ठीक है ना। अब ये उतर गया, अब इसको भाग दे के देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है पूरी तरीके से, या शेषफल भी बच रहा है। तो 7 बार में ये भाग क्या हो जाएगा, चले जाएगा। 7 चौको क्या होता है, 28 होता है, पूरा पूरा ये कट गया, ठीक। ये भी हो गया, समझ में आ रही है बात। चलो बहुत सारे प्रश्न हैं, एक आध आप प्रश्न हल कर लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न है 5 2 5, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, फिर वही आ गया, सेम संख्या आ गई, ठीक है। सेम संख्या है कि नहीं है, यहाँ पास सेम है, जिससे भाग दे रहे हैं वो भी सेम है। तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पास 2 उतर जाएगा, ठीक, 2 उतर गया। अब कैसे करेंगे, इस संख्या से ये छोटी संख्या है, ठीक, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो अगला संख्या उतारने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 जब लगा देंगे तो ये 5 उतर जाएगा। अब भाग दे करके देखिए होता है कि नहीं। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाए या तो इससे कम आए। तो 5 बचे 25, पूरा पूरा ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है ना जी। चलो एक आध और देख लेते हैं, क्या है इसको देख लेते हैं। 8 8 4 ये है, 4 से देना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब इसी को देख रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं भाग देने का, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। इसको दे दीजिए, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, कट जाएगा, फिर 8 उतर गया, 4 दूनी 8 आ गया, फिर कट गया, 4 उतर जाएगा। अब 4 एक बार में चले जाएगा, 4 एकम 4 कट गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं, क्या लिखा है, 6 6 0 6, 6 एकम 6 कट गया, फिर 6 एकम 6 भी कट गया, और ये 0 उतर जाएगा। इसका तो कर ही नहीं सकते, इसलिए 0 को क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप कई सारे प्रश्न जब हल करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, डेली 10 प्रश्न बनाइए, जोड़ का भी बनाइए,
ठीक है ना। घटाव का भी बनाइए, गुणा का भी बनाइए, भाग का भी बनाइए, लेकिन डेली बनाइए। 1 घंटा कम से कम कहीं से भी क्वेश्चंस निकाल करके या एआई का यूज़ करके बहुत सारे प्रश्नों को निकलवाइए, प्रिंट निकालिए और धड़ाधड़ उनको क्या करने लगिए, सॉल्व करने लगिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत सारे हमने प्रश्न अभ्यास किए हैं और ऐसा ही निरंतर डेली आप आधा घंटा या 1 घंटा कैलकुलेशन कीजिए, जोड़ घटाव गुणा भाग का, तो आपका बेसिक गणित क्या होगा, मजबूत होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।